ताकत देखो, ताकत देखो। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो। आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। अरे मांगे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। अरे मांगे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। महंगाई कम और प्रगति हो ज्यादा, दिल्ली ने पुकारा केजरीवाल दोबारा। आम आदमी का आम आदमी सहारा, दिल्ली ने पुकारा केजरीवाल दोबारा। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। अरे मांगे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। अरे मांगे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। अरे मांगे दिल्ली दिल से। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल दिल से। 5 साल केजरीवाल। अरे मांगे दिल्ली दिल से। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल दिल से। 5 साल केजरीवाल। 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 अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो। आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो। आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। अरे मांगे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। अरे मांगे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। महंगाई कम और प्रगति हो ज्यादा, दिल्ली ने पुकारा केजरीवाल दोबारा। आम आदमी का आम आदमी सहारा, दिल्ली ने पुकारा केजरीवाल दोबारा। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। अरे मांगे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। अरे मांगे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। अरे मांगे दिल्ली दिल से। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल दिल से। 5 साल केजरीवाल। अरे मांगे दिल्ली दिल से। 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल दिल से। 5 साल केजरीवाल। माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा और कांग्रेस वालों को संदेश मिल गया होगा कि मुंडका विधानसभा आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है जी। और मैं आपको
अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि 10 फरवरी को नतीजे आएंगे और आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पूरी दिल्ली में हम घूम रहे हैं, जनता के बीच में भारी उत्साह है। और कल एक टीवी चैनल का सर्वे भी आया था, वो सर्वे भी कह रहा है कि भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है, आपस में लड़ रहे हैं ये सारे के सारे। बीजेपी के कुछ नेताओं के मेरे पास फोन भी आए थे, बोले जी अरविंद जी घबराओ मत, हम सारे मिलके किरण बेदी को हराएंगे। मैंने कहा मेरे को क्यों घबराना है, जब आप हो तो हमको चिंता करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों ये सारी बीजेपी बिखरी हुई है और आम आदमी पार्टी एक एक करके बड़े ठोस कदम आगे बढ़ाती जा रही है। 10 फरवरी को जब नतीजे आएंगे, पहले बीजेपी वालों ने अपने 200 सांसद भेजे, वो फेल हो गए। फिर इन्होंने अपने मंत्री भेजे, वो भी फेल हो गए। फिर प्रधानमंत्री जी खुद आए 10 जनवरी को, तो कुर्सियां खाली रह गई, जनता नहीं पहुंची। तो अब इन्होंने ये तो देख लिया जी हार रहे हैं बुरी तरह से। अब 10 फरवरी को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये मीडिया वाले पूछेंगे बीजेपी वालों से कि भाई क्यों हार गए, तो भी किरण बेदी जी को लेके आए हैं। 10 फरवरी को जब इनसे पूछा जाएगा क्यों हार गए, तो कहेंगे किरण बेदी ने हरा दिया, इसलिए लेके आए आप किरण बेदी जी को। मैं हाँ भाई साहब कह रहे हो ओबामा को भी लाए थे, वो भी नहीं चला, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं किरण बेदी जी की बड़ी इज्जत करता हूँ जी, बड़ी बहन के समान है, साथ साथ मिलकर आंदोलन भी किया था। लेकिन ये बीजेपी का षड्यंत्र नहीं समझ पा रही। मेरे को समझ नहीं आया चुनाव के 10 दिन पहले बीजेपी में जाने की क्या जरूरत थी। जाना ही था तो आम आदमी पार्टी में जाती, ईमानदार पार्टी में जाती। इतनी भ्रष्ट और बेकार पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी। अब चारों तरफ थू-थू हो रही है, सारी जनता कह रही है जी जाना ही था तो ईमानदार पार्टी में जाती, बीजेपी में क्यों गई। खैर उनकी मर्जी। 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने खूब लूट मचा रखी थी। पिछली बार आपने उखाड़ के कांग्रेस को फेंक दिया। अभी 8 महीने पहले आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिए, खूब जम के वोट दिए, खूब सीटें जिताई। बीजेपी से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, बड़ी आस लगा रखी थी लोगों ने कि बीजेपी कुछ करेगी। लेकिन 8 महीने में आज जनता कह रही है धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये बीजेपी वाले भी वैसे ही निकले जैसी कांग्रेस थी। 8 महीने में मैं जनता के बीच में घूम रहा हूँ, जनता कह रही थी जितने वादे करे थे बीजेपी वालों ने एक एक करके सारे वादे तोड़ दिए। जो कुछ कहा था चुनाव के पहले उसका उल्टा कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी यू टर्न सरकार है, यू टर्न। जैसे चुनाव के पहले याद है आप लोगों को, पूरी दिल्ली में उन्होंने होर्डिंग लगाए थे, बोले 30% बिजली के दाम कम करेंगे। लगाए थे कि नहीं लगाए थे? ऑटो के पीछे पोस्टर भी लगाए थे, बोले 30% बिजली के दाम कम करेंगे। कर दिए भाई साहब 30%? उल्टे बढ़ा दिए जी। कहा था 30% कम करेंगे, कम तो नहीं करे, 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिया। 8 महीने में 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए। सर बीजेपी झूठ बोला, धोखा दिया, जो कहा उसका उल्टा किया। फिर इन्होंने चुनाव के पहले कहा था महंगाई दूर करेंगे। इन्होंने नारा जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन, जब तक दे रहे हैं। हमने ले लिया इनका समर्थन। भाई साहब इन कांग्रेसियों ने एक दिन काम नहीं करने दिया, हर काम में टांग अड़ाया करते थे। मेरा दिल जानता है 49 दिन कैसे बिताए मैंने, जब काम करना नामुमकिन हो गया। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर टीवी पे आया था, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए विधानसभा में। इनके 40 विधायक हो गए, हमारे 28 रह गए। हमारी सरकार माइनॉरिटी में आ गई। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक भी कानून पास नहीं करने दिया। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर सारे माइक तोड़ दिए, सारी फाइलें फाड़ दी, सारी कुर्सियां तोड़ दी विधानसभा की। जब काम करना नामुमकिन हो गया तब मैंने इस्तीफा दिया था। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि आज इस्तीफा दे रहा हूं, कल दिल्ली में चुनाव होंगे, दिल्ली की जनता बहुत खुश है, इस बार 50 सीट देगी, 5 साल बिना कांग्रेसियों के काम करके दिखाएंगे। हमें यह क्या पता था ये चुनाव ही नहीं कराएंगे। हमें यह क्या पता था
ये राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। पिछले 1 साल से इन लोगों ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा रखा भाई साहब। बीजेपी वालों ने 1 साल से धोखा दिया है दिल्ली की जनता को। क्यों नहीं कराया इन्होंने 1 साल से चुनाव? बीजेपी वालों को डर लग रहा था कि चुनाव कराएंगे तो हार जाएंगे, इसलिए इन्होंने चुनाव नहीं कराया। पर गलती हमसे भी हुई है जी। जैसे हमने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए था। हमसे भी गलती हुई है, मानते हैं, गलती इंसान से होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमने गलती की है, गुनाह नहीं किया। हमने पैसे नहीं खाए, हमने देश को नहीं लूटा, हमने कोई डाका नहीं डाला, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने कोई गुंडागर्दी नहीं करी। हमसे गलती हुई है। कल भी 100 काम करेंगे, 10 कामों में गलती हो सकती है। नए नए आए हैं, राजनीति सीख रहे हैं, और राजनीति का पहला सबक तो सीख लिया जी, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो, नहीं तो जनता नाराज हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा जी? इस बार इस्तीफा नहीं देंगे, 5 साल काम करेंगे। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ, जनता बहुत खुश है आम आदमी पार्टी से। कह रहे हैं जी 49 दिन में रामराज आ गया था, 49 दिन में आपने महंगाई दूर कर दी थी, आपने रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। अब ये बीजेपी वालों ने फिर महंगाई कर दी। अरविंद जी जल्दी आओ, आप ही महंगाई कम कर सकते हो। लेकिन अरविंद जी एक वादा करके जाओ। मैंने कहा क्या? वादा करके जाओ कि इस बार इस्तीफा नहीं दोगे। तो आज मैं आप सारी जनता से वादा करके जा रहा हूँ, इस बार 5 साल काम करेंगे जी, कतई इस्तीफा नहीं देंगे। 49 दिन में भी कंधावले में स्टेडियम बनाना जगह कंधावला देगा। ये बात हुई। हमने वादा किया था, जो गांव अपनी जमीन देगा वहां पे कॉलेज खोल देंगे, जो गांव अपनी जमीन देगा वहां स्टेडियम खोल देंगे। भाई साहब कह रहे हैं कंझावला अपनी जमीन देगा, और आज मैं वादा करके जा रहा हूँ, स्टेडियम खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। स्टेडियम खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। जो गांव जमीन देगा अस्पताल खोल देंगे, ये मेरा वादा है जी। आज तक 65 साल में दिल्ली का विकास होता रहा, गांव वालों को छोड़ दिया इन सरकारों ने। ना बीजेपी ने गांव वालों को सीध ली, ना कांग्रेस ने ली। इनको गांव वालों की कब याद आती है? इनको याद आती है वोट के टाइम में। इनको गांव वालों की कब याद आती है? जब उनकी जमीन छीननी होती है, तब याद आती है गांव वालों की। और नहीं तो ये गांव वालों के लिए कुछ नहीं करते भाई साहब। आम आदमी पार्टी ने पहली बार गांव वालों की आवाज उठाई है। जितने आप लोगों के मुद्दे हैं, अभी दलाल साहब ने कई सारे मुद्दे बताए, वो सारे मुद्दे करेंगे जी। धारा 81 के जितने केस चल रहे हैं दिल्ली के अंदर वापस लिए जाएंगे। धारा 81 की वजह से जितना अन्याय होता है आप लोगों के ऊपर, वो बंद किया जाएगा। धारा 33 की वजह से जितना अन्याय होता है आप लोगों के ऊपर, वो बंद किया जाएगा। 74/4 की जमीनों का मालिकाना हक जिस जिसको नहीं मिला, सबको मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर जिन जिन लोगों को अपना मालिकाना हक नहीं मिला, आपको मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून संशोधित करके इन्होंने ये कर दिया कि किसी भी किसान की जमीन छीनी जा सकती है उससे पूछे बिना। जब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री मैं हूँ, ये केंद्र सरकार सुन ले, किसी इनकी नजर नहीं लगने देंगे दिल्ली देहात की किसी भी जमीन के ऊपर। हमारे दिल्ली देहात के लोग कहेंगे तभी जमीन दी जाएगी, अगर वो कहेंगे जमीन नहीं देनी तो मजाल कोई जो जमीन ले ले। ऐसे लग रहा था कि दूल्हे ने कोट सिलवा लिया और घोड़ी भाग गई। हर्षवर्धन जी के चेहरे से हर्ष गायब था। जगदीश मुखी, जगदीश दुखी दिखाई दे रहे थे। भाजपा के लोग यहाँ सुनने आए होंगे जरूर, मैं जानता हूँ आते हैं सुनने, और मुझे तो जरूर आते हैं सुनने के लिए भाजपा वाले। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आपके सर्वोच्च नेतृत्व ने आपका वो अपमान किया है जिसका बदला आपने नहीं लिया, तो आप पर ऐसे पैराशूट नेता थोपे जाते रहेंगे। आपकी बेइज्जती की आपके सर्वोच्च नेतृत्व ने। जब जब उन्होंने कहा कि किरण बेदी अब लेके आए ये ईमानदार, हर बार उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे पास तो सारे बेईमान हैं, अब हमें ठीक सा लेके आए हैं। ये उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार किया। हमारी कोई लड़ाई नहीं। 1 साल में क्या बदला है? 1 साल पहले भी मैं यहाँ रैली करने आया था। 1 साल में क्या बदला है? 1 साल में केवल चेहरा बदल गया है। पहले लड़ाई हम कांग्रेस से कर रहे थे,
आज वही लड़ाई भाजपा के अहंकार से कर रहे हैं। जो बॉडी लैंग्वेज कपिल सिब्बल जी की थी, पी चिदम्बरम जी की थी, मनीष तिवारी जी की थी, वही बॉडी लैंग्वेज आजकल भाजपा के प्रवक्ताओं की, नेताओं की दिखाई देती है। नई दिल्ली सीट से भाजपा की प्रत्याशी है हमारी बहन नुपुर शर्मा, पढ़ी लिखी वकील है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल तो बंदर है। मेरे पास पत्रकार आए, बोले उन्होंने ऐसा कहा। उनका कोई बात नहीं। मुझे 1 साल पहले का शीला दीक्षित का बयान याद आ गया, जब शीला जी से कहा गया कि आपके सामने अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे, तो शीला जी ने कहा कौन केजरीवाल, वही गटर के कीड़े। और दोस्तों, जब मतगणना प्रारंभ हुई तो पता चला कीड़ा चाची की कुर्सी खा गया। यही अहंकार दिखाई देता है। ये गांव के लोग हैं, ये गांवों से आने वाले लोग हैं। गुरूर किसी का नहीं टिकता। कांग्रेसियों ने गुरूर किया, 48 से 8 पर आ गए। भाजपाइयों तुम गुरूर कर रहे हो, तुम 30 से 3 पर आ जाओगे। इसी दिल्ली की जनता तुमको लेकर आए। और गांव के लोग हैं, इतना भी जाड़ा नहीं है कि आपके हाथ ना उठें। गुरूर जो करेगा वो नष्ट होगा। कांग्रेस ने किया वो नष्ट हुए, भाजपा कर रहे हैं ये नष्ट होंगे, आम आदमी पार्टी करेगी तो ये भी नष्ट होगी। और ये सब जानते हैं। अरे तुम्हारी तो